दूसरे आगमन के समय पृथ्वी का यह बड़ा हिस्सा ढा दिया जाएगा। इस वीडियो में पवित्र आत्मा उसी स्थान की जानकारी देने वाला है जो यीशु मसीह के आते ही क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो बढ़ते हुए अंधकार के प्रभाव में मनुष्य निरंतर उन कार्यों को करने लगा है जिन कार्यों के बदौलत परमेश्वर का प्रकोप दिन प्रतिदिन और अधिक भड़कता जा रहा है। वो समय अत्यंत करीब आ चुका है जब तुरही की बड़ी आवाज सुनाई देगी, स्वर्गदूतों का दल नजर आएगा और पृथ्वी पर आग बरसने लगेगी। बरसने वाली इस आग का शिकार सर्वप्रथम कौन सा देश बनेगा? पृथ्वी का कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाएगा? इस वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि आने वाले परमेश्वर के भयंकर प्रकोप के शिकार होने से आप बच सकते। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक रहस्यमय वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की इस अध्ययन में पवित्र आत्मा वह ज्ञान देने वाला है जो न सिर्फ ईसाइयों के लिए पर प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी होगा। पृथ्वी का वह कौन सा हिस्सा होगा जो यीशु आगमन के साथ ही क्षतिग्रस्त हो जाएगा? जिस प्रभु ने सदैव प्रेम किया, अपने मारने वालों को भी क्षमा किया, लोग उसका अपमान करते रहे पर वो लोगों को आशीष पर आशीषें देता रहा, फिर क्यों आखिर उसके दोबारा आते ही पृथ्वी पर आग बरसने लगेगी? परमेश्वर का प्रकोप जाहिर होने लगेगा। यीशु मसीह वह शख्स है जिसने परमेश्वर के आदेशों को पूरा करके उस अधिकार को प्राप्त कर लिया है जिस अधिकार को और कोई भी अवतार प्राप्त नहीं कर सका, अर्थात आज्ञाकारिता को पूर्ण करके यीशु मसीह प्रभु बन गया। सो अब एकमात्र वही है जो आत्माओं को स्वर्ग में प्रवेश दे सकता है, जिसका संबंध उसके साथ रहेगा। वही मनुष्य परमेश्वर की दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सकता है। सो इस बार प्रभु न्यायी बनकर आएगा। यही अनंत सुसमाचार अर्थात सदैव काल के अच्छे समाचार को यीशु मसीह के आने के बाद नजर आने वाला स्वर्गदूत फिर मनुष्यों को सुनाएगा। इस अध्ययन को हम पिछले भाग में कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय 7 पर उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। यीशु मसीह के वापस आते ही यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर स्वर्ग की पवित्र आराधना होने लगेगी। दूसरी तरफ पृथ्वी की हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को उन दिनों दिखाई देने वाला स्वर्गदूत जीवन देने वाला सदा काल का अच्छा समाचार सुनाएगा। दोस्तों, इस सनातन के सुसमाचार को वह स्वर्गदूत तेज आवाज में सुनाएगा ताकि प्रत्येक लोग स्पष्टता के साथ सुन ले। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। भजन संहिता की पुस्तक में कई स्थान पर परमेश्वर के परम भक्त राजा दाऊद कहते हैं, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, उसके सामने कांपो, थरथराओ, उसकी स्तुति करो, उसे सदैव प्रसन्न रखो क्योंकि अंतिम न्याय प्रभु करेगा। एकमात्र वही है जिसके अनुग्रह से मनुष्य की आत्मा को स्वर्ग में विश्राम मिलेगा, सदा काल का जीवन मिलेगा। उसी ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है। हम मनुष्यों को उसने इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ में अपने समय को व्यतीत करते रहें। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण अध्ययन को अच्छी तरह समझ सकें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय 8 पर फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने बेविचार की कोपमयी मदिरा सारी जातियों को पिलाई। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे इस पद के द्वारा आत्मा विश्व की समस्त कलीसियाओं को बताता है कि जब सनातन के सुसमाचार को बताया जाएगा उसी वक्त परमेश्वर का एक और स्वर्गदूत आएगा जो परमेश्वर के द्वारा आरंभ होने वाले अंतिम न्याय का भयंकर दृश्य पृथ्वी के लोगों को दिखाएगा, परमेश्वर के भयंकर और क्रोधित रूप का दर्शन कराएगा। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य के इस पद में लिखा है, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा। कौन सा बड़ा बेबीलोन, कब और कहां गिर पड़ा, क्यों गिर पड़ा? दोस्तों, ये कौन सा बेबीलोन है जिसने
बेबीलोन का दृश्य अंतिम दिनों में यीशु आगमन के बाद नजर आने वाले स्वर्गदूत दिखा रहे हैं। बेबीलोन तो कब का समाप्त हो चुका है, फिर किस रहस्य को इस पद के द्वारा आत्मा कलीसियाओं तक पहुंचा रहा है? आखिर वह कौन सा नगर है जो उन दिनों क्षतिग्रस्त हो जाएगा और जिसकी तुलना यूहन्ना जी बेबीलोन नगर के साथ करके स्वर्गदूत के द्वारा कलीसियाओं को सतर्क करना चाहते हैं। उस नगर में होने वाले पापों से विश्वासियों को बचाना चाहते हैं, विश्वासियों को प्रभु की दया और अनुग्रह के भीतर रखना चाहते हैं। हमारी समझ में यूहन्ना जी इस पद में उस बड़े नगर के क्षतिग्रस्त होने की बात कर रहे हैं, जिस बड़े नगर के विध्वंस का दृश्य पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 11 अध्याय के 13 पद में दिखा चुका है। दोस्तों, इस पद में लिखे वचन से लगता है कि इस समय तक उस बड़े नगर को ढा दिया जाएगा। क्यों और किस तरह ढा दिया जाएगा, आगे पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य 17 से 18 अध्याय में बताएगा। और इस अध्याय के अंतिम पद में लिखे वचन के अनुसार इस महानगर का विध्वंस बड़े ही भयंकर तरीके से होगा। दोस्तों, यीशु जी के दूसरे आगमन के समय पृथ्वी के जिस हिस्से में परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध भयंकर पाप हो रहे होंगे, जिस देश के पापी नगर के लोग बचे हुए अंतिम 2 गवाहों को भी मार डालेंगे, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों का अपमान कर रहे होंगे, जिस नगर में व्यभिचार रूपी पाप बड़े ही सहज तरीके के साथ हो रहा होगा। मनुष्य बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी मुकदमे में फंसता है तो अदालत में जाना पड़ता है, शिक्षा पाना हो तो विद्यालय जाना पड़ता है। उसी प्रकार आइए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए घुटनों में चलें, ताकि प्रार्थना करके इस अध्ययन को समझने की बुद्धि परम पवित्र परमेश्वर से प्राप्त कर सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस अध्ययन में प्रभु जब फिर से आप एक हमें गहरा रहस्य बताने वाले हैं, तो हमारी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सकें, पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू कर सके, ताकि आपके द्वारा आने वाले महाप्रकोप से सबों की सुरक्षा हो सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। बीमार का इलाज वकील चाहे भी तो नहीं कर सकता, यह कार्य सिर्फ डॉक्टर व वैद्य ही कर सकते हैं। अदालत में मुकदमे की कार्यवाही डॉक्टर करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि यह कार्य सिर्फ वकील का है। वकील कार्यवाही तो कर सकता है पर न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि यह कार्य न्यायाधीश अर्थात जज का है। समाज व शासन की प्रत्येक व्यवस्थाओं के लिए पद नियुक्त है। जो अधिकार जिसे प्राप्त है वही व्यक्ति उस कार्य को पूरा कर सकता है। सृष्टि के आरंभ में स्वर्ग की व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग पद नियुक्त हुए। प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर ने बगावत करके अपने पद को खो दिया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया और जलन में भरकर शैतान बन गया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए जिस मनुष्य को रचा था, उस मनुष्य को भी पाप की दलदल में फंसाने का प्रयास करने लगा, झूठ का भ्रमजाल फैलाने लगा। परम पवित्र परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए, पाप की दलदल से बाहर निकालने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेज दिया। उन्होंने पृथ्वी पर आकर परमेश्वर के प्रत्येक आदेशों को पूरा किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह ली। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु पर सच्चा विश्वास करने वाले विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। लोग कहते हैं कर्म अच्छा करो स्वर्ग मिलेगा, पर धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे वचन के आधार पर हम कहते हैं स्वर्ग प्रभु की दया और अनुग्रह से मिलेगा। जिस मनुष्य से ईश्वर प्रसन्न होगा उसी मनुष्य की आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। यीशु मसीह का पूर्ण जीवन निर्दोष था, फिर भी उसने प्रत्येक मनुष्य के पापों को खुद पर उठाकर क्रूस पर स्वयं को बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने उसे अंतिम न्यायी होने का अधिकार भी दे दिया। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे वचन और वर्तमान समय की परिस्थितियों के आधार पर यह स्पष्ट आभासित हो रहा है कि वह देश जिसका प्राचीन नाम मेसोपोटामिया था, जो अरब सागर के फारस की खाड़ी में स्थित है, जिस देश के लोग आज भी मूर्ति पूजा और टोने टोटके के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिस देश से पूर्व काल में विश्वासियों के पिता अब्राहम जी को परमेश्वर ने बाहर निकाला था, प्रभु सर्वज्ञाता है। वे जानते थे कि इस देश का भविष्य क्या है। दोस्तों, युग बदला। इस देश के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा परमेश्वर के पहले मंदिर का विनाश हुआ। इसी देश में जाकर इजरायलियों को 70 वर्ष बंधुआई में रहना पड़ा। आगे चलकर इसी देश से इस्लाम का जन्म हुआ। इस्लाम के उदय होते ही इस देश में भयंकर युद्ध हुए। इस देश के कई हिस्से तबाह हो गए।
आज वर्तमान समय में यह देश इराक देश कहलाता है। परमेश्वर का सर्वाधिक कार्य करने वाले अमेरिका देश का विरोध करता रहता है। प्राचीन काल से चली आ रही मूर्ति पूजा और टोने टोटके के आधार पर आज इस देश के लोग आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। सो इन्हीं कार्यों की बदौलत परमेश्वर का भयंकर प्रकोप यीशु आगमन के साथ ही इराक देश में बरसेगा। प्रत्येक विरोधियों को, प्रभु के लोगों को सताने का भयंकर दंड मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को जरूर छुएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन से पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि जैसा धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है ठीक वैसा ही होने लगा है। प्रत्येक मनुष्य को सतर्क हो जाना चाहिए, सनातन के सुसमाचार पर विश्वास कर लेना चाहिए, यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके पवित्र लहू से स्वयं के पापों को धो लेना है। प्रभु परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति में अपने समय को व्यतीत करना होगा ताकि होने वाले अंतिम न्याय में प्रत्येक पवित्र और सच्चा मनुष्य खरा उतर सके, प्रभु की दया और उसके असीम अनुग्रह को प्राप्त कर सके, स्वयं की आत्मा को अनंत विश्राम अर्थात स्वर्ग के राज्य में प्रवेश दिला सके। यीशु मसीह का दूसरा आगमन अत्यंत निकट है। पूर्व युग का बेबीलोन आज का बाबिल कहलाने लगा है। आज के वर्तमान युग में इराक देश का एक बड़ा नगर बन चुका है जो बगदाद से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। भविष्यवाणियों के आधार पर हम स्पष्टता के साथ कह सकते हैं कि जो स्थान यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय परमेश्वर के भयंकर प्रकोप का शिकार बनने वाला है, क्षतिग्रस्त होने वाला है, वह इराक देश का यही बड़ा नगर है। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें जो नहूम की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 6 पद में पाया जाता है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फटकर गिर पड़ती हैं। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंदी यीशु मसीह के नाम में आमीन।